इंसानों द्वारा भेजी गई सबसे दूर जाने वाली चीज है वॉयेजर 1। आज ये पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। इतना दूर कि वहाँ से आने वाला सिग्नल हम तक पहुँचने में करीब 22 घंटे लगाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी दूरी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है वॉयेजर 1 के अंदर रखा एक गोल्डन रिकॉर्ड। और ये कोई नॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें इंसानों ने अपनी पूरी सिविलाइजेशन का एक टाइम कैप्सूल बनाकर अंतरिक्ष में भेज दिया, ताकि अगर लाखों साल बाद भी किसी एलियन सिविलाइजेशन को ये स्पेसक्राफ्ट मिले तो वो समझ सके कि अर्थ नाम के ग्रह पर कैसे जीव रहते थे, कैसे बोलते थे, कैसे हंसते थे और कैसे महसूस करते थे। 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 को सिर्फ जुपिटर और सैटर्न की तस्वीरें लेने भेजा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन सोलर सिस्टम छोड़ देगा। इसने जुपिटर के तूफानों और सैटर्न की रिंग्स की ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्होंने साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया था। फिर 2012 में इसने हीलियोपॉज क्रॉस किया, यानी वो आखिरी बाउंड्री जहाँ तक सूर्य का प्रभाव पहुँचता है। और इसके बाद वॉयेजर 1 इंसानों की बनाई पहली चीज बन गई जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुकी है। अब ये डीप स्पेस के अंधेरे में अकेला उड़ रहा है, अपने साथ इंसानियत की पूरी कहानी लेकर। इस गोल्डन रिकॉर्ड को कार्ल सेगन और उनकी टीम ने बनाया था। इसमें रिकॉर्ड हैं समुद्र की आवाज, थंडरस्टॉर्म, दिल की धड़कन, बच्चे की हंसी और यहाँ तक कि एक किस की आवाज भी। यानी अगर कोई एलियन इसे सुने तो वो इंसानों की इमोशंस तक महसूस कर सकता है। फिर इसमें 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स डाले गए और दुनिया भर का म्यूजिक भी, बीथोवन, मोजार्ट, अफ्रीकन ट्राइबल बीट्स। और खास बात यह है कि इसमें भारत का भी एक गाना शामिल है। राग भैरवी में गाया गया केसर बाई केरकर का गीत जात कहाँ हो, यानी हमारी संस्कृति भी अब अंतरिक्ष में घूम रही है। इसमें डीएनए स्ट्रक्चर, मानव शरीर, जन्म, खाना और पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की इमेजेस एनकोडेड फॉर्म में रखी गई हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि इसमें एलियंस के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। इसमें एक डायग्राम है जो फोनोग्राफ सिस्टम को एक्सप्लेन करता है और हाइड्रोजन एटम का रेफरेंस दिया गया है टाइम यूनिट समझाने के लिए कि इस डिस्क को चलाना कैसे है। यानी इंसानों ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की मदद से ब्रह्मांड में अपना परिचय भेजा है। लेकिन सबसे रिस्की चीज थी एक पल्सार मैप, जिसमें 14 पल्सार्स की पोजीशन दिखाई गई है, ताकि हमारी गैलेक्सी में अर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके, जिसमें अर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन छुपी हुई है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर कोई डेंजरस सिविलाइजेशन इसे ढूंढ ले तो हमने खुद ही उन्हें अपना पता दे दिया, और शायद लाखों साल बाद भी जब इंसान नहीं होंगे तब भी ये गोल्डन रिकॉर्ड कहीं न कहीं घूम रहा होगा किसी अननोन सिविलाइजेशन को ये बताने के लिए कि हम कभी यहाँ थे।